गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मेरी शुभकामना है आज के लिए भी आपको, बाकी दिन की तरह आज भी जो आप सुबह सुबह उम्मीद है कि एकदम आप भी रोज़ सुबह सुबह उठते होंगे और उठने के बाद ईश्वर का मनन करने के बाद, ध्यान करने के बाद, वार्म अप करने के बाद, योगा करने के बाद जब आपको मौका मिलता है तो हम आपके बीच आते हैं और कोशिश यही रहती है कि एक नई एनर्जी आप लोग में आए। और उसी के तहत हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कड़ी में लगातार आपके बीच हैं। और आज हम 28वां दिन है हमारा और हम धारा 29 के बारे में बताएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 29 ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, हम सब कोई जानते हैं कि हमारे जीवन में आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, सांस्कृतिक गतिविधि का बहुत रोल है। अब दिन भर काम करें, कोई मूवी ना देखे, गाना ना सुने, कोई आर्ट का नहीं तो थोड़ा नीरस लगता है। और हर इंसान में कहीं ना कहीं कला छुपी रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कला नहीं हो। कला को पहचानने की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे दिव्यांग बंधु की भी जो कला है, संस्कृति है, उसकी जो सांस्कृतिक गतिविधि है, म्यूजिकल गतिविधि है, वो में क्यों पीछे रहे। उसके लिए भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की। और जब मैंने यूनाइटेड नेशन के UNCRPD कन्वेंशन में भी बताया था कि स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में भी दिव्यांगजनों की महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। बंधुओं, आपने जाना है कि बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित हैं। रविंद्र जैन साहब इतने अच्छे संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे और गीतकार भी थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो गीत के माध्यम से लोगों को एंटरटेन किए हैं। बहुत दिव्यांगजन हुए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हुए हैं। तो सेक्शन 29 जो है बताती है कि हमारे दिव्यांगजनों को भी सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उनका भी प्रमोशन हो, चाहे उनका कला में, संस्कृति में, संगीत में, म्यूजिक में, क्राफ्ट में, हस्तकला में, लेखनी में, कुछ भी में उनको लगता है कि वो उनको भी सामने आना चाहिए। बहुत दिव्यांगजनों ने, आपने देखा ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बहुत बड़े अच्छे उन्होंने लेख लिखे हैं। बहुत सारे लोगों ने फिल्म में आपने देखा होगा कि बढ़िया काम किया। आप दोस्ती मूवी आपने देखा होगा जिसमें एक दृष्टिबाधित है और एक जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, दोनों की दोस्ती की भी कहानी हुई है। आपने ब्लैक म्यूजिक फिल्म देखा होगा। बहुत सारे ऐसे तमाम फिल्म देखा है जिसमें दिव्यांगजनों की कलाकारिता के बारे में बताया गया है कि कितने अच्छे कलाकार हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो सरकार को सुनिश्चित उपाय करना है। सेक्शन 29 में कोई भी जो दिव्यांग बंधु और उनके माता अभिभावक सुन रहे हैं, तो सरकार, मान लीजिए कोई अच्छे म्यूजिशियन है, उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमारे बिहार सरकार में जो आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उसमें कल्चरल विंग को आप पत्र लिखेंगे, उसमें जो है कई योजना चलती है जिससे कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध कराया जाए। उसी तरह दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में भी आप मान लीजिए कोई अच्छे आप राइटर्स हैं, अच्छे आप म्यूजिक्स बजा करते हैं, आप कलाकार हैं, तो उनको समय समय पर प्रमोशन भी देती है। और उसके लिए मान लीजिए कि आप एक हम लोगों ने एक लाया है जो किसी को विशिष्ट दक्षता होती है, उत्तम दक्षता होती है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या कलाकार हैं, उनको अगर किसी तरह की उनको वाद्य यंत्र या कुछ उनको चाहिए इस तरह का उपकरण जिससे कि और बेहतर कर सके, उनके लिए भी वो आवेदन दे सकते हैं। इसमें 75% राशि सरकार देती है, 25% आप ये स्पॉन्सर लाइए या खुद से लगाने की होती है। तो आपने देखा होगा कि अभी कई जगह जैसे सांस्कृतिक कला केंद्र है, वहाँ एक्सेसिबल नहीं है। तो सुनिश्चित करना है कि वो सांस्कृतिक मंच हो या ऐसा थिएटर हो, सिनेमा घर हो, सभी को जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो साउंड सिस्टम है, बहुत सारे दृष्टिबाधित रहते हैं, तो इंडक्शन कॉइल्स, अगर बहुत सारे कंट्री में आपने देखा होगा कि जब वो आपको ज़रूरत होता है इंडक्शन कॉइल के मैंने साउंड मॉडिफायर की, तो उन्होंने अलग से वो एक जो गैजेट देते हैं जो आप कान में लगा कर देख सकते हैं। खासकर लो विजन वाले के लिए भी अलग तरह के चश्मे वगैरह की व्यवस्था अन्य कंट्री में व्यवस्था की गई है। उसी तरह आप म्यूजिक सुनते हैं या उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की गई। आजकल जो वेबसाइट हैं उसमें भी देखिए होगा कि अलग तरह के जो एक्सेसिबिलिटी बनाई गई है जिसमें दिव्यांगजन भी उससे लाभ ले सकते हैं। तो सांस्कृतिक गतिविधि को बढ़ावा देना इस सेक्शन 29 में है। और मैं तमाम दिव्यांग बंधुओं को
उनके अभिभावक हों या स्वयंसेवी संस्थाएं या जो भी काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि उनको भी सांस्कृतिक गतिविधि में बढ़ावा दे। आप जानते हैं वो दुनिया लेवल पर एबिलम्पिक्स होती है, जहां ऐसे दिव्यांगजन जो अच्छे एबिलिटी होते हैं उनकी एबिलम्पिक्स होती है। और मैं कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एबिलम्पिक के में गया और उन देखे होंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, म्यूजिक हो। आपने देखा होगा बिहार में मेरे द्वारा सन 2000 में एक पतंग विंग की स्थापना की गई थी, जो आर्ट कल्चर जो है आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर विंग थी। और उसमें लगातार आपने देखा होगा कि इसमें कई बच्चे, बिहार के बच्चे जो है ओलंपिक के माध्यम से बाहर भी गए, इंडिया के बाहर अपना जौहर दिखाया है, पदक भी उन्होंने ओलंपिक्स में जीते हैं। तो ये हम लोग की शुरू से सोच थी कि खेल को भी प्रमोशन करें। उसी तरह हमारे दिव्यांग कलाकार बहुत अच्छे गायक होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे अपने क्राफ्ट बनाते हैं। मैंने देखा है मिथिला पेंटिंग्स वगैरह इतने अच्छे से, मधुबनी पेंटिंग मेरे पास आपने देखा मेरे सामने भी लगी हुई है, मधुबनी पेंटिंग जो एक दिव्यांग व्यक्ति ने बना कर दिया हुआ है। तो आप तमाम ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उसके अगर वो कुछ बनाते हैं तो उसको सेल करने के लिए, उनको आर्थिक मदद करने के लिए, कि उसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके और उनका भी जो एबिलिटी है आर्ट क्राफ्ट और कल्चर का, उसमें वो कामयाब हो सके। तो एक पूरे भारत लेवल, भारत सरकार भी, बिहार सरकार भी लगातार हमने कई कार्यक्रम भी किए हैं जिसमें लोगों को बताया भी है। और हमारे जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर्स जो हैं आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा मैंने कई पत्राचार भी किए हैं कि भाई इनको भी जो सेक्शन 29 का जो है उसमें अनुपालन होना चाहिए, बिहार में भी, भारत सरकार के द्वारा भी। तभी लगातार हम दिव्यांग बंधुओं को, तमाम लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि सेक्शन 29 है, ये प्रमोशन देता है। अभी आपने देखा होगा कि एक कार्यक्रम हुआ था बोधगया में, मुझे बुलाया गया था और दिव्यांगजनों को जो है म्यूजिकल ट्रेनिंग देने के लिए, उनको इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग देने के, गायन का बढ़ावा देने के लिए और इसी तरह सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुझे अभी शुरुआत ही की थी सरस्वती पूजा के दिन, ये अभी फरवरी माह में। तो इसी तरह बहुत लोग हैं जो मैंने जानते हैं, सुरांगन को मैं जानता हूँ, पतंग जो है, समर्पण है, कई अन्य संस्थाएं हैं जो लगातार जो इस तरह के जो एबिलिटी का प्रमोशन करती है दिव्यांगजनों के लिए। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, जो सामान्य लोग भी, जो आप अच्छे गायन में हैं या आप वाद्य में हैं या आप परफॉर्मर हैं, नाट्य नृत्य करते हैं, तो किसी तरह का आप या लेखक हैं या अन्य तरह की एबिलिटी है, आप लगातार मोटिवेट करते हैं सांस्कृतिक कामों के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे दिव्यांग बंधु जो आसपास उनको भी प्रमोट किया जाए। तो समाज के लोगों को भी इसमें आगे आना होगा और सरकार को भी आगे आना होगा, दिव्यांग बंधुओं को भी आगे आना होगा कि हम बाकी काम के साथ अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दें। और जहाँ कहीं दिक्कत हो रही है, जैसे कि सुगमता की दिक्कत हो रही है या आपको लगता है कि मेरे पास हम अच्छे हारमोनियम बजा सकते हैं, मेरे पास हारमोनियम की कमी है, या हम अच्छे बेंजो बजा सकते हैं, या कुछ भी आपके पास लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छा कलाकार हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं, किसी तरह की आपकी अच्छा क्राफ्ट का अपने कुछ चित्रकार हैं, आपने देखा होगा कि पेंटिंग्स कंपटीशन होते हैं ओलंपिक्स वगैरह में भी। तो कई जो भी आपके पास जो है आर्ट क्राफ्ट और कल्चरल और म्यूजिकल एक्टिविटीज़ है जिसमें आप एक्सेलेंट हैं, आपको लगता है कि मुझे मालूम है कि हमारे दिव्यांगजन में इनमें काफ़ी अच्छी प्रतिभा होती है, तो इन प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार को ध्यान देना है और तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज के लोग उनको भी आगे आना होगा कि सेक्शन 29 जिसमें प्रमोशन ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ शामिल है, इसमें लोग आएंगे। उम्मीद करते हैं हमारे जो कलाकार हैं, आप जैसे कि सिनेमा में और अलग अलग लेखन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, और आपने देखा होगा ओलंपिक में इंटरनेशनल लेवल पर बिहार के दिव्यांग और भारत के भी जो दिव्यांगजन हैं उनको अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेक्शन 29 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई धारा के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।